हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका स्वागत है बच्चों। इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 9th के मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का फुल सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना कर सके। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन से। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, आपने सवाल अच्छे से देख लिया होगा। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट हिंट है, तो जो भी हमें यहाँ पर सवाल में दिया है, सबसे पहले उस हिंट को यहाँ पर लिख लेना है। कोई भी सवाल अगर आप ऐसा देखते हैं तो पहले उसके हिंट को लिख लीजिए। तो देखो, हमें सवाल में कहकर रखा है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब q 0 के बराबर नहीं है। तो माना कि अगर q 0 के बराबर नहीं है तो p जो है ना, p तो 0 हो सकता है, यानी q बराबर हमें 0 नहीं लेना है, पर p बराबर तो हम 0 ले सकते हैं। अच्छा, q बराबर 0 नहीं लेना है तो हम क्या क्या ले सकते हैं? मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं। आप जो नंबर चाहें आप उसको ले सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग के नंबर लिए हुए। तो यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इसके लिए q बराबर हमने ये मान लिया है। p बराबर हमने 0 मान लिया क्योंकि p बराबर हम 0 ले सकते हैं। अब p बराबर तो हमने 0 लिया है। अब q बराबर एक बार हम 1 लिख लेते हैं, तो 0 बटे में क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर लेंगे p बटे, तो 0 बटे में 2 ले लेते हैं, है ना। देखो, मैं बार बार उसी की वैल्यू भर रही हूँ। p बराबर हमने 0 लिया है तो सब में 0 ले लेंगे। q बराबर एक बार 1 लेंगे, q बराबर एक बार 2 और एक बार 3, इस तरीके से। तो अब 0 बटे में 4 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या करा है, शून्य को ये जो पूर्णांक संख्या में हमने बता दिया। तो हाँ, जो हमारा प्रश्न था कि हमारा जो प्रश्न क्या था कि शून्य क्या है? एक पूर्णांक संख्या है ना, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको p बटे में q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसको हमने यहाँ पर आप देखते हैं हमने दर्शा दिया है p बटे q के रूप में। 0 बटे 1, 0 बटे 2, 0 बटे 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। बहुत ही आसान था। अब दूसरे सवाल की बारी, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँ इस क्वेश्चन को। तो दूसरा सवाल हमारा जो है यहाँ पर क्या है कि 3 और 4 के बीच में जो 6 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, ऐसे सवाल मतलब एग्ज़ाम में आते ही हैं, और ये किताब में भी 2-3 सवाल हैं। आप इसको एक सवाल में आपको समझा दे रही हूँ, आपको सब अपने आप ही आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो उसमें हमें एक जोड़ देना है। जितने भी हमें परिमेय निकालनी होती है उसमें हमें क्या करना होता है? एक प्लस कर देना होता है। तो 6 परिमेय निकालनी, तो 6 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 7। तो यहाँ पर 7 हो गया। अब जो भी हमें जिसके बीच में दिया था परिमेय संख्या निकालने के लिए, 3 और 4 के बीच में हमें क्या निकालना था? परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे? तो हम देखो, यहाँ पर हमारा जो 7 निकला है ना, उसका कुछ तो इस्तेमाल होगा, तभी हमने 7 लिया है। तो देखो, 3 का गुणा करेंगे ऊपर और नीचे दोनों को 7 से। उसी तरीके से दूसरी तरफ 4 को भी गुणा करेंगे ऊपर और नीचे 7 संख्या से। तो नीचे 1 मान लेंगे क्योंकि नीचे 1 भी नहीं है। यहाँ पर दोनों ही संख्या को ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, मैं कैमरे को एडजस्ट यहाँ पर कर लूँ, तब तक आप इसको उतार सकते हैं। तो यहाँ पर अब गुणा करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है। ओके, 7 × 3 और 4 × 7 करना है। तो 7 तियाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर 21 और बटे में 7 एकम 7, और यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा? 7। अब 21 बटे 7 से लेकर 28 बटे 7 तक संख्या लिख दीजिए। तो 21 बटे 7, 22 बटे 7, ओके, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे में 7 और 28 बटे में 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो निकल गई हमारी यहाँ पर 6 परिमेय संख्या, जो आपको दिख रहा है 22 बटे 7 से लेकर 27 बटे में 7। 6 परिमेय संख्या यहाँ पर निकल गई जो हमें पूछा था। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब यहाँ पर तीसरा सवाल है हमारा कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। सेम टू सेम जो सवाल हमारा था यहाँ पर, दूसरा सवाल बिल्कुल वैसे ही होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर संख्या बदल गई है और परिमेय संख्या निकालनी है यहाँ पर 5, पहले में निकालनी थी 6। तो मैंने पहले ही आपको बताया जितनी निकालनी है उसमें 1 ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। तो 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा।
ओके। अब 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 3/5 में और 4/5 में, तो 6/6। ओके, वहाँ पर हमने नीचे 1 लिया था क्योंकि कोई संख्या नहीं थी, यहाँ पर ऑलरेडी बटे वाली संख्या है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर उसी को लिखा है। तो 4/5 गुणे हो गया। अब चलो 3 6 18 हो जाएगा और 5 6 कितना हो जाएगा 30, ऊपर आ जाएगा 6 चौक 24 और बटे में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ओके, चलिए नीचे एकदम सेम संख्या है, अब आराम से हम लिख सकते हैं 18/30 से लेके 24/30 तक हम क्या करेंगे, संख्या को लिख देंगे। तो 18/30, 19/30 है ना, 20/30, ऐसा करते करते 24/30 तक हमें लिख दे। ओके, तो यहाँ पे 22/30 हो गया, 23/30 हो गया और अब हो गया 24/30। ओके, चलिए अब आप देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पर 4 और 5, इस तरीके से टोटल 5 परिमेय संख्या हमने निकाली। हमको 5 परिमेय संख्या पूछी थी तो निकाल ली हमने 5 परिमेय संख्या। हमें 5 परिमेय संख्या बोली थी 3/5 और 4/5 के बीच में, तो निकल गई ये संख्या। ये भी बहुत ही आसान सवाल था। ओके, अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर सत्य असत्य है, देखो सबसे पहले इसको समझ कर करते हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 से लेकर, ये याद रखना है बच्चों आपको, तो 1 से लेकर जितनी भी संख्या है अनंत तक, कितनी, अनंत तक, ये सारी संख्या आ जाएगी प्राकृतिक में। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या और कुछ डिफरेंट नहीं है, बस प्राकृतिक ही संख्या है पर उसके अंदर 0 आता है। तो 0 से लेकर जितनी भी संख्या है अनंत तक धनात्मक ही, हाँ बच्चों, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हर एक जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। ये बात क्या है, सत्य है। ओके, तो ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण हो सकती है। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कैसा वाक्य है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है कि देखो पूर्णांक संख्या का क्या मतलब होता है, पूर्णांक का मतलब होता है ना पॉइंट वाली संख्या। तो हमने देखा यहाँ पर पूर्ण संख्या जो है ना वो सिर्फ अनंत तक है, 0 से स्टार्ट करी, यहाँ पर पॉइंट वाली संख्या कोई भी यहाँ पर आएगी नहीं, तो ये हो जाएगा असत्य। ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, विधान कैसा है, गलत। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, तो P/Q जिसको दर्शा सकते हैं वही परिमेय संख्या होती है। अब क्या वो पूर्ण संख्या हो सकती है, इसका जवाब भी तो पॉइंट में आएगा, तो ये पूर्ण संख्या हो सकती नहीं है। तो ये विधान भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया सवाल नंबर जो प्रश्नावली 1.1 का है, सभी सवाल यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब बारी है हमारे प्रश्नावली 1.2 के। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसमें भी हमारा सत्य असत्य है, तो देख लेते हैं पहले का आंसर। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सत्य। ओके, ये सत्य है। दूसरा है हमारा कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ पर m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, देखो ये स्टेटमेंट का भी आंसर आ जाएगा, ये क्या है, असत्य है। ओके, चलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी हमारा ये कैसा विधान है, तो ये भी असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। अब बारी है हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो हमारा जो प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 क्या है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो ये कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल जो है हमारे परिमेय संख्या होते हैं, ये अपरिमेय होते हैं। तो पहले मैं एडजस्ट कर लूँ। ओके, तो देखो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये बात तो है नहीं। सभी जो धनात्मक पूर्णांक है ना उसके वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, तो ये तो नहीं हो गया हमारा जवाब। अब उसने कहा है कि यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या का ना उदाहरण हमको देना है आगे सवाल में, तो दे देते हैं हम उदाहरण। तो उसका उदाहरण हो जाएगा √4। देखो √4 जो है ना उसका उदाहरण, हम इसको अच्छे से लिखना है, उदाहरण देखेंगे तो √4 है उसका आंसर क्या आ जाएगा 2।
2 आ जाएगा। ये √4 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ओके, सबसे पहली बात तो √4 एक धनात्मक पूर्णांक है। अब जिसका वर्गमूल निकालेंगे ना हम, तो हमारा जो वर्गमूल है वो आ जाएगा 2। पर 2 तो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है नहीं। ओके, देखो तो यहाँ पर हमें लिख देना है सामने इसके कि √4 बराबर क्या होता है। तो √4 बराबर हमारा आंसर आता है 2, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय, एक परिमेय संख्या है। ओके, चलिए यहाँ पर तो बोला था कि अपरिमेय होती है, तो ये विधान गलत हो गया और इसको हमने उदाहरण के सहित समझा भी दिया है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको और लिखित स्टेटमेंट में भी आप अच्छे से इसको बड़ा कर लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। आगे का जो नेक्स्ट सवाल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके बताऊंगी। और वीडियो एंड करने से पहले सबसे ज़रूरी बात बच्चों ये कि आप एक काम करना हमेशा भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो और लेक्चर आप बिल्कुल से मिस न कर सके। ओके बच्चों, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।